देखिए, बिहार जमीन सर्वे पर नया अपडेट है। सर्वे नहीं होगा, इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, आज का वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बिहार सरकार एवं राजस्व भूमि सुधार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड रेवेन्यू के तहत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम चला रही है। ये आप लोग को पता ही है और इसी को लेकर के आज का वीडियो है। देखो, लक्ष्य क्या है? सर्वे का काम धीमी गति और जटिल मामलों के कारण जुलाई 2025 के बजाय अब वर्ष, आप लोग को पता ही है, 2027 तक पूरा करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। समझ पा रहे हो भाई? और देखो यहाँ पर सर्वे अब क्या होगा, डेट पर डेट बढ़ा रहा है और कोई ठोस कदम नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर के वीडियो है। देखिए, सब घोषणा को लेकर के सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, यहाँ की अवधि देखो, रहे तो जमीन मालिकों को अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से देने के लिए यहाँ पे समय सीमा दी गई थी, वो समय सीमा खत्म हो गया। लेकिन नए नियम में क्या हुआ? बदलेन को लेकर के समझिएगा, मौखिक समिति से अदला बदली की जमीन को लेकर के बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल किए। तो जमीन सर्वे अभी रुका हुआ है बिहार में, आप लोग को पता ही है। और देखिए, यहाँ पे भूमि को लेकर के भ्रम को दूर करने के लिए कैबिनेट ने नया फैसला लिया है। यहाँ पे क्या फैसला लिया है वो समझिएगा, एक एक चीज आज का वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पे है जिसके अनुसार से ऐसे बदलेन का भी सर्वे का आधार माना जाएगा जिसका शांतिपूर्ण दखल कब्जा कायम है। समझ रहे हो? और वेद दखलकारों ने लिखित सम्मति दी हो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये है। और देखिए, सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए अमीनों, कानून गो और अन्य संविदा कर्मियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति भी की गई है सरकार के द्वारा। तो सर्वे की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है, बल्कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे पूरी की जा रही है, पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं है। और देखिए, ई सर्वेक्षण कहा जाता है। देखिए, जमीन मालिकों के लिए मुख्य रूप से सब घोषणा ऑनलाइन माध्यम से करने की सुविधा भी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या, रैयत जो है, जमीन मालिक अपनी जमीन और वंशावली से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भी जमा कर सकते थे, जो कि आप लोगों ने देखा। तो भाई, अभी जो अपडेट है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जमीन को लेकर के बहुत सारे लोगों को इसमें आपको अच्छे तरीके से विवरण भरना पड़ता है। बहुत सारे लोग उसमें सही तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि पुराने कागजात जैसे खतियान हो गया, केवाला हो गया, जमाबंदी हो गया, खाता, खसरा, रकबा, जमीन का प्रकार, वंशावली, परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होती है। बहुत सारे लोग तो कॉलम ही छोड़ दे रहे हैं यार, सही तरीके से नहीं भर रहे हैं, गलत भर रहे हैं भाई। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, तो इसको सरकार को करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए कैंप भी लगाया है ना, और यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण शिविर भी लगाई यहाँ पे। तो यहाँ पे ईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जैसी आधुनिक तकनीक का भी उपयोग करके जमीन की माप मेजरमेंट करेंगे, ऐसा विचार चल रहा है। और देखिए, अब आपकी यहाँ पे सब घोषणा को लेकर के चर्चा था। तो चलिए अब बात करते हैं, यह जमीन सर्वे को जो बंद करने की बात है, जो कि सर्वे नहीं होगा, इसको लेकर के चर्चा में है भाई। आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे जो देर किया जा रहा है इलेक्शन, आप लोग को पता ही होगा, नए इलेक्शन के बाद नए मंत्री ने शपथ लिया। ठीक है, राजस्व भूमि सुधार विजय कुमार सिन्हा जी जो है मंत्री बने हैं। पहले जो थे वो थे संजय सरोगे जी थे, है ना। संजय सरोगे जी के में बहुत सारे काम हुए, उन्होंने राजस्व महाअभियान भी चलाया जो कि सफल रहा। समझ रहे हो? उसके बाद जो है यहाँ पे चर्चा हो रही है, यहाँ पे उस महाअभियान में जमाबंदी पंजी को भी बांटा गया। ठीक है, लोगों के बीच में तो वितरित किया गया। लाखों ऐसे जमाबंदी जो कि अभी भी मतलब लोगों को बांट तो दिए गए, लेकिन बहुत जमाबंदी जमा भी हुआ और बहुत सारे जमाबंदी अभी भी लोगों के घर पर पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे उसमें, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या जमा करे? जमाबंदी पंजी तो उसे मिला, तो वो फॉर्म मिला, लेकिन वो फॉर्म के साथ वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाए। बहुत सारे लोगों के पास घर में है ना। तो भाई, जिनको लेकर के चर्चा है, जमीन सर्वे जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहने का है कि जब से आपको पता होगा, साल भर से ऊपर हो चुका है, 24 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ था, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और अभी देखिए, आपका अगस्त तो खत्म, यहाँ पे दिसंबर की आ चुका है। और अब तक जो है इतना जो यहाँ पे धांधली है लेकर के जमीन को कोई मोटेशन करवा रहा है, दाखिल खारिज, तो वहां पे पैसा मांगा जाता है। समझ रहे हो? मांगा जाता है, नहीं कमेंट करो भाई। और क्या, खतियान सभी से मतलब लेकर के बहुत कुछ लिख देता है, जाको मिलो तो वह होगा, नहीं तो वो कागज दो। वो कागज तो मिलेगा नहीं, पैसा देना ही पड़ेगा, है ना। पैसा दोगे, कागज का कोई जरूरत नहीं है भाई।
अब ये सब घोषणा भी होगा। देखिए सब घोषणा जमा हुआ तो उसका प्रक्रिया क्या है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे से सब घोषणा लोगों ने जमा किया है। आप बताइए उसमें अभी तक कोई उसका रिजल्ट निकल कर आया, कोई परिणाम निकल करके आया? बताइए ऑनलाइन माध्यम से चढ़ाया, अभी तक नहीं चढ़ा है। बहुत सारे लोगों ने राजस्व अभियान जमाबंदी पंजी जमा किया, उसका कोई परिणाम आया? अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। समझ रहे हो भाई? तो यहाँ पे है। और देखिए जमाबंदी पंजी को लेकर के सर्वे में दिक्कतें आ रही है, सबसे बड़ा ये जमाबंदी को सुधार करेंगे लोग, लेकिन कर ही नहीं रहे। अधिकारी सब कामचोर है, बैठा हुआ है। आप लोग बताइए कब सही से काम होने लगा अंचल में? कर्मचारी, सीईओ, जितने भी लोग हैं सारे लोग घूसखोर है। हर एक अंचल में कोई अंचल ऐसा है जो बिना पैसा का दाखिल खारिज हो बिहार में? कोई भी अंचल बता दो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी जो जमाबंदी पंजी लिया, बोला सुधार कराएंगे राजस्व में, क्या हुआ उसका? अब तक उसका कोई नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आया? समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे ये तो हो गया भाई। और देखिए शुरू में लास्ट में मान लीजिए 2026 दिसंबर तक 1 साल हो जाता है ना? अभी दिसंबर करके तो बोला गया था 2026 तक दिसंबर में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब तो 1 साल ही बचा है, तो अभी भी घोषणा निकल के आ रही है कि 2026 ने अब 27 चलेगा। भाई देखो यहाँ पे ये निकल कर आ रही है 27 चलेगा, 28 चलेगा, जो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सरकार के पास अभी 5 साल का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छे तरीके से हो, 27 नहीं 28 हो, 29 हो, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे 2 साल में लोग, आप लोगों ध्यान से देखे होंगे 24, 25, अब 26 होने वाला है, जो कि मजदूर वर्ग के लोग, कितना गरीब लोग था, कहां कहां से आया फॉर्म को भरने के लिए। समझ रहे हो भाई? कोई मतलब कि सरकारी नौकरी कर रहा था, दूर देश में रह रहा था, कोई दूसरे देश में, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, कोई मजदूरी का काम कर रहा था, सब अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पर आके फॉर्म भर के बिहार सरकार को जमा दिया, है ना, राजस्व भूमि सुधार विभाग में। और लोग जो है यहाँ पे दूसरी जगह जाकर के भाई अब उसका कुछ परिणाम देखने को मिल ही नहीं रहा। फॉर्म जमा हुआ तो भाई उसका कुछ बताइए क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये है भाई। और देखिए यहाँ पे आप उनको समझ में पूरा कंप्लीट फॉर्म भरवा लिया, वंशावली भी भरवा लिया, कहीं कोई चीज छोड़ा है तो इसको लेकर के भी जिसके नाम पर उसका पूरा डिटेल निकाल करके उनके नाम पर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे उस पे दूसरा नियम शुरू निकलते आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, इसको चलाया गया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे नियम यहाँ पर आए, राजस्व अभियान आया, सुधार होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। तो फिर जो है यहाँ एक नियम खत्म नहीं हुआ, दूसरा नियम खत्म नहीं हुआ, तीसरा नियम, इस तरीके से। और देखिए बिहार के जो भी मंत्री हैं, संजय सरोगे जी थे, उसके पहले दिलीप जायसवाल जी थे, और अभी विजय कुमार सिन्हा जी हैं, है ना। तो इनके लापरवाही से ही अधिकारी भी जो है यहाँ पे क्या करें, लापरवाह हो चुके हैं। कोई भी काम सही ढंग से बिहार में बता दीजिए हो रहा। अभी तक सिस्टम में दिलीप जायसवाल जी थे, उस समय भी दाखिल खारिज में पैसा ले रहा था। संजय सरोगे जी बने, उस समय भी ले रहा था। अब विजय सिन्हा जी बने हैं, अभी भी ले रहा है। सीईओ अलग दक्षिणा मांगता है, कर्मचारी अलग दक्षिणा मांगता है, लिख देता है कि वंशावली दो, लिख देता है सहमति पत्र दो, मतलब कुछ न कुछ लिख के ताकि हमसे आके मिले। अब जब उनसे जाके मिलोगे तो कहोगे दो भाई, तो वो कागज दोगे तो करेगा, नहीं दोगे तो दक्षिणा दो। बिना कागज दे भी दोगे तभी कहेगा वो नहीं है, तो ये नहीं है, तो अभी रैयत का आधार कार्ड लाओ, तो फलना लाओ, चिलना, मृत्यु प्रमाण पत्र उसका बाप का लाओ, तो उसका माँ का लाओ, उसका दादा का लाओ, कुछ न कुछ बहाना मार के पैसा ले लेता है। इसका कोई नियम ही नहीं है भाई। आप देखिए, हम यही कहना चाहिए विजय कुमार सिन्हा जी, आप बने हैं राजस्व मंत्री जी, ठीक है, और नीतीश कुमार माननीय महोदय, इस बात को समझें, दाखिल खारिज का आप नियम बनावें। जिस समय रजिस्ट्री होता है, जो भी पेपर लेना है उसी समय ले लें, बाद में कोई लटका लटकी ना। समझ पा रहे हो? इसको लेकर के कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लेकर के। तो यहाँ पे रजिस्ट्री के समय ही सारा पेपर आप ले ले, रजिस्ट्री में केवाला हो गया, बन गया, बाद में कोई पेपर एक्स्ट्रा आप मांग नहीं सकते हैं, सिर्फ एक केवाला तो केवाला। ऐसा नियम बनाइए भाई, केवाला के अलावा नहीं वंशावली दो, नहीं तो आप सहमति पत्र दो, नहीं तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र दो, जन्म प्रमाण पत्र दो, चिलना ढेकना कुछ नहीं, न आधार कार्ड दो, न वोटर कार्ड दो,
कोई भी पत्र आप नहीं मांगो, इसका नियम बनावे क्लियर क्लियर। कोई भी आदमी जमीन लेगा तो पहले जान जाएगा ना, इतना भ्रष्टाचार है, इतना घूसखोरी है। अभी भी चल रहा है लिफाफा वाला सिस्टम, लिफाफा में भर के दो 5,000 10,000 दाखिल खारिज फट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं भाई, ये देखने को मिल रहा है। मतलब कि अब क्या किया जाए, यहाँ पे बिहार की स्थिति एकदम दयनीय हो चुकी है और हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं। और देखिए, कभी भी मतलब कभी भी बीच में अधिकारी आएगा खेत पर चढ़ेगा, हैं बताइए, नहीं दिखाई देता है कोई भी अधिकारी, कोई भी। और देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लोग बैठ के खाली पेमेंट उठाता है, किसी तरह का कोई, आप लोग बताइए सही है या नहीं है। नापी के लिए आवेदन करो तो कब आएगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पैसा दे देगा सरकारी कर्मचारी को, 2-3 कड़िया उधरे निकाल देगा। कोई भी काम सही से नहीं होता है भाई, ये देखने को मिलता है। और देखिए आप लोगों को बताएंगे, गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है और क्या उनका काम सही से नहीं हो पा रहा है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो ये सर्वे अगर हम कहें तो मतलब कि नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो पूरी तरीके से। और देखिए यहाँ पे मतलब कि 2027 क्या भाई, 2030 तक नहीं हो पाएगा, 40 तक नहीं हो पाएगा, इस तरीके का रहे। बिहार में असंभव है सर्वे होना, समझ पा रहे हो। बिहार की भूमि सर्वे का काम अधूरा ही रह जाएगा अगर इस तरीके से चला। क्योंकि लोगों को बिहार सरकार का जो मंत्री है, पहले जो मंत्री थे दिलीप जायसवाल, वो तो खाली मीठा मीठा भाषण देते थे, उसका संजय सरोवर जी बने, थोड़ा एक्शन लिए तो वो भी हुआ उस तरीके से, फिर वही हो गया। अब बने हैं विजय सिन्हा जी का, तो बातें अलग है मंत्री महोदय का। और देखिए ब्रिटिश जो कि आया था, जो अंग्रेज आया था देश में, आप लोग को पता ही होगा, वो थे पूरे भारत को सर्वे कराना चाह रहा था, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो है RS और CS खतियान को लेकर के छोड़ दिया गया, किसी के 10 जिला को किया गया, अभी 10 जिला पेंडिंग में रह गया, ऐसे भी देखने को मिला है। और देखिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू जी, उसको भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उसके जन्म में यह काम जो है नहीं होने वाला है, समझ पा रहे हो भाई। ये निकल कर आ रही है, लोग सारे लोग ये बता रहे हैं। तो अब क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए मैं इस चीज से मैं बता रहा हूं, बिहार का सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा और आप लोग निश्चित रहिए, मैं जनता जनार्दन से आश्वस्त करूंगा, इसके चक्कर में आप लोग नहीं रहना है, समझ पा रहे हो। तो ये है भाई। और देखिए अपडेट जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूं, और ये काम अधूरा का अधूरा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई अपडेट आप देख रहे हैं, आलतू फालतू अपडेट वहां पर भेजता है। सर्वे का काम कहां तक गया बताना चाहिए, कितने गांव का हुआ, कितने जिला का हुआ। भाई आप वेबसाइट पर लोड करो, लोगों को बताओ, पेपर में लिखो। अब कोई आता है पेपर में राजस्व भूमि सुधार विभाग सर्वे के बारे में, कुछ अपडेट आ रहा है? जो चुप हो गया सो चुप हो गया, मतलब उसको सांप सूंघ गया। तो भाई ये है, समझ रहे हो, सच्चाई ये है। मतलब सर्वे के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है एक तरीके से, क्योंकि अगर सर्वे होना था तो पूरी तरीके से जिस तरीके से फॉर्म भरवाए आप, अभी भी उस तरह जारी रहता, धरातल पर नापी होता। कहां हो रहा है धरातल पर नापी और कागज का फॉर्म फिलअप हो रहा है? जरा कमेंट करके आप लोग बताइए, समझ पा रहे हो। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, इसलिए बता रहे हैं। मतलब बिहार में कोई भी काम सही ढंग से बता दे, दिखावा करना वो अलग चीज है। ये दिखावा दिखाने से क्या होगा? अभी नया बना है, दिखावा दिखा रहा है, हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, तो अतिक्रमण कर रहे हैं, कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, समझ पा रहे हो, देख रहे हो भाई। ठीक है अतिक्रमण करना है, लेकिन तरीके से करना है। पुलिस डंडा से मार रहा है, समझ रहे हो। उसको तो भाई उसको समझाया भी जा सकता है, या उसको हाथ से पकड़ के हटाया भी जा सकता है। डंडा से मारने की क्या जरूरत है? सो बताइए कैसे मतलब सर्वे हो पाएगा? बुलडोजर चला रहा है, ठीक है चलाइए, लेकिन भाई जो भी है लोगों को मारा क्यों जा रहा है? नहीं भाग रहा है तो हाथ से पकड़ के घींच के भगाइए, ये भी तो तरीका है। ठीक है मानते हैं, नहीं मान रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो काम संविधान के तरीके से कीजिए। जो संविधान में क्या कहा गया, लाठी डंडा से मारना है तो गोड़ हाथ तोड़ दो एकदम, कहां लिखा हुआ है इस बात को? सो बताइए। ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है। ठीक है लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए सरकारी जमीन पर, गैर मजरूआ जमीन पर, इस बात को हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हटाना है तो उसको तरीके से हटवाइए।
ये नहीं कि डंडा लेके चलाना है, लोग जबरदस्त होते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, 10 में से 2 लोग खराब होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। और देखिए भाई, अब ये हम जानना चाह रहे हैं, वो तो ठीक है आपका काम हो रहा है, अतिक्रमण को अब हटा रहे हो, लोगों सड़क जाम ना हो, अच्छी बात है, लेकिन जमीन सर्वे में अब क्या कर रहे हो? अभी तक उसका लेखा जोखा कुछ नहीं मिला, उसके बारे में जरा बताएं। जनता जनार्दन इस बात को जानना चाहती है, कहां तक काम हुआ, कब तक कंप्लीट होगा, खाली डेट बढ़ाने से होगा, कहां नापी हो रहा है, जरा बताएंगे, पूरा डिटेल्स देंगे। कितना गांव का आपने जमीन सर्वे अब तक करवाया है, सारा डिटेल्स दीजिए। कितना गांव का जो है आप लोग कंप्लीट हुआ है, जमीन सर्वे करके खतियान भी बनाना चालू कीजिए, सारा काम कीजिए भाई। कितना अगर कंप्लीट हो गया तो जो जो कंप्लीट हो रहा है उसका खतियान बनाना भी चालू कीजिए, तब तो पता चलेगा कि जमीन सर्वे हो रहा है। खाली अब ऐसे ही ऊपर ऊपर खाली कागज भरवा लिए, जमा ले लिए, बस हो गया। इस तरीके से जमीन सर्वे नहीं होता है। जमीन सर्वे का जो गांव का नापी हो गया, कंप्लीट हो गया, उसका खतियान बनाइए, ठीक है। अगर एक साथ करना है तो एक साथ कीजिए, पूरा जिला का करना है तो कंप्लीट करवाइए, समझ पा रहे हो। उसमें अगर राजस्व कर्मी का जरूरत है तो बहाल कीजिए, अमीन का, आपका जो भी बहाल करना है, सर्वे कर्मी का बहाली करना है। तो इस बात को हम लोग जानना चाह रहे हैं, आप लोग सारे लोग बताइए, क्या इस तरीके से रहेगा, बैलगाड़ी की तरह चलेगा तो काम होगा? समझ पा रहे हो भाई? नहीं होगा सर्वे, इस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 5 साल क्या 10 साल भी लग जाएगा, नहीं हो पाएगा जिस स्थिति है। और लोगों के पास कागज नहीं है तो उसको उपलब्ध करवाइए, सरकार आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो लेकर हम बनाए हैं आप लोगों के लिए कि इसको और सरकार का ध्यान है ही नहीं, मतलब कि ध्यान अब खत्म। ठीक है, चुनाव हुआ बीच में, वो मानते हैं, अभी क्या हुआ, अभी तो होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। इसी को लेकर के आज का वीडियो था। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि जमीन सर्वे अब हो पाएगा 27 तक या नहीं, राय दें आप लोग। 25 तो खत्म हो गया, और सरकार क्यों चुपचाप है इसको लेकर के, क्यों अभी तक नहीं बता रहा कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कहां तक हुआ, आगे काम क्या करना है वो भी आप बताइए भाई। पेपर में दीजिए, न्यूज में दीजिए, जानकारी दीजिए, लेकिन कुछ नहीं। आगे रैयतों को क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, कोई भी अपडेट, उसका जमीन का जमाबंदी जो जमा लिए उसका क्या हुआ वो बताइए। जमाबंदी पंजी भरवा लिया, जिसका नहीं भरा लिया उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए क्या उपाय, क्या है, कुछ नहीं। जो चीज में गड़बड़ी है उसको सुधार कैसे होगा वो भी तो भाई करना है ना, जिसका अधूरा रह गया तो वो क्लियर है, वो चीजें हम लोगों को जानना है, और वो चीजें आप बताइए, दीजिए, समझ पा रहे हो। तो इसी को लेकर के जिसके पास कागजात नहीं है उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। राजस्व मंत्री जी चुपचाप है, खाली बन गए हम राजस्व मंत्री हैं, उप मंत्री महोदय है, बस काम हो गया। इन लोगों को मंत्री का खाली कुर्सी लेने दीजिए ना, बस काम हो गया। बाकी कोई काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इसी को लेकर के आज का वीडियो है, समझ पा रहे हो भाई, आप लोग को यही करना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपनी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किए लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट करके बताओ भाई सर्वे कब तक कंप्लीट होगा, क्या है ये जो डेट दे रहा है इससे क्या होगा, पूरा कमेंट बॉक्स में लिख के दो भाई, समझ पा रहे हो अपनी राय दो। इसलिए हमने वीडियो बनाया, सर्वे सरकार को करने का मन ही नहीं है। अगर रहता तो इस पर बार बार चर्चा होता, बार बार जो भी कागजात उसको खोजता ढूंढता, कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर देंगे, समझ रहे हो। तो ये हम, ताकि इतने कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लोग परेशान है भाई, समझ पा रहे हो। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।